तो मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ था कि जो मॉडल इनपुट थी वो यहाँ पे जो जा रही थी, तो वही उठा के उसने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो बस बेसिकली मुझे ये थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो इसमें ज़रा अभी कंफ्यूजन है, हो सकता है बाद में क्लियर हो जाए। तो अभी तो ये कंफ्यूजन है कि जो यहाँ से यही इनपुट उठा के यहाँ पे दे दिए इसको। ठीक है, बजाय इसके कि जो यहाँ पे आपके पास आ रही थी आउटपुट, वो आ रही थी 2, 16, 768, तो वो यहाँ जाती, वो बजाय इसके यहाँ से जो आ रही थी आपकी 216 वाली, वो इसने यहाँ दे दी। तो हाँ, मेरा ख्याल में पता नहीं, अब इसका मुझे नहीं आइडिया, फिर देखेंगे बाद में। अभी ये तो हो गया, बाकी इसके अलावा और कोई तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? आगे चलते हैं। हम शायद इसमें आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास शायद ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए इसमें। आगे चलते हैं। अच्छा, मॉडल आगे, यार रशियन। How to instantiate a transformers model. In this video, we'll look at how we can create and use a model from the transformers library. As we have seen before, the TF AutoModel class allows you to instantiate a pre-trained model from any checkpoint on the Hugging Face hub. It will pick the right model class from the library to instantiate the proper architecture and load the weights of the pre-trained model inside. As we can see, when given a BERT checkpoint, we end up with a TF BERT model, and similarly for GPT-2 or BART. ये तीनों मॉडल जो हैं वो डिफरेंट मॉडल उसने हमें लोड करके दिखाए हैं, और तीनों को प्रिंट करके दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये प्रिंट हुए हुए हैं यहाँ पे आपके बर्ड बेस्ड केस्ट और GPT-2 और फेसबुक बर्ड बेस, तो ये तीनों मॉडल्स को उसने लोड किया है। उसके वेट्स, प्री ट्रेंड वेट्स जो हैं वो लोड किए हैं। मेरे ख्याल चेक पॉइंट है ये हर एक का एक चेक पॉइंट जो है ना, वो प्री डिफाइंड चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे उसके वेट्स जो हैं वो होते हैं। तो जब भी आप इसको देते हैं तो वो डाउनलोड करता है वेट्स को। तो TF ऑटो मॉडल डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड बर्ट बेस केस किया, तो ये आपके मॉडल के जो लोड हो गया वेट्स वगैरह, तो आपके यहाँ पे टाइप प्रिंट की तो ये आ गई। The TF Auto Model API allows you to instantiate a pre-trained model from any checkpoint। ठीक है, ये from any checkpoint। तो सर, इसमें एक जी क्वेश्चन है। जी जी जैसे कि हम अपना कोई भी मॉडल बनाते हैं, उसमें से जैसे हम केरास में कोई भी मॉडल उठा कर ले आते हैं और लेयर्स लगा के कुछ भी कर लेते हैं। सेम एज इट इज ये ट्रांसफॉर्मर, मतलब हम किसी पर भी काम कर रहे हो, मतलब चाहे हम उस पे काम कर रहे हो, चाहे केरास में काम कर रहे हो, किसी में भी, तो हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे जो GPT-2 है, और हम इससे टोकनाइजेशन करवा लें, तो ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल कर सकते हैं ना, वही फाइन ट्यून कर सकते हैं जैसे हम ट्रांसफर लर्निंग में करते हैं, यहाँ भी वैसे ही कर हाँ, सकते हैं। ओके। मतलब जैसे हम जिस तरह से हम CNN वगैरह ये सारे यूज करते थे, उनको स्किप करके बस हम्म, हम ये आए ट्रांसफॉर्मर। हाँ मतलब आप कर सकते हैं। ओके, बस मतलब इसकी लाइब्रेरीज वगैरह ये सब इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और बस ये हम डायरेक्ट मॉडल्स लगा दें, ट्रांसफॉर्मर लगा दें। जी जी, बस उसमें अब मिसाल के तौर पे हम आगे फर्दर जाते हैं ना, तो मॉडल आर्किटेक्चर अगर आपको पता चल गया इसका GPT-2 का, तो आप कहते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम ऐसा आया है जिसके अंदर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप क्या करते हैं, या आप मैंने कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आप क्या करें, उसकी जो मॉडल आर्किटेक्चर लेके उसकी बेस जो जो बेस लेयर है उसको हटा के एक नया क्लासीफायर लगा दें उसके एंड पे। सर वो मतलब उसका जो हम बिल्कुल उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर को हम जब पढ़ेंगे तो उसमें से जो हमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग वगैरह करनी होगी, कुछ अपने हिसाब से मॉडल को बनाना होगा, आर्किटेक्ट करना होगा, तो फिर हम उसमें ये कर सकते हैं और अपने हाँ हिसाब हाँ हाँ, वही से ट्रांसफर लर्निंग बना की, सकते हैं। ट्रांसफर लर्निंग की तरह, जी अदरवाइज जी। अगर ये जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स पड़े हुए हैं हम डायरेक्ट बस इनको उठाएं और ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, तो हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं ना। करवा सकते हैं। ठीक है सर। Behind the scenes, this API can take the name of a checkpoint on the hub, in which case it will download and cache the configuration file as well as the model weights file. You can also specify the path to a local folder that contains a valid configuration file and a model weights file. To instantiate the pre-trained model, the TF AutoModel API will first open the configuration file to look at the configuration class that should be used. The configuration class depends on the type of the model, BERT, GPT-2, or BART, for instance. Once it has the proper configuration class, it can instantiate that configuration, which is a blueprint to know how to create the model. It also uses this configuration class to find the proper model class, which is combined with the loaded configuration to load the model. This model is not yet a pre-trained model, as it has just been initialized with random weights. The last step is to load the weights from the model file inside this model. To easily load the configuration of a model from any checkpoint or a folder containing the configuration file, we can use the AutoConfig class. Like the TF AutoModel class, it will pick the right configuration class from the library. We can also use the specific class corresponding to a checkpoint. But we will need to change the code each time we want to try a different model architecture. As we said before, the configuration of a model is a blueprint that contains all the information necessary to create the model architecture. For instance, the BERT model associated with the BERT-based cased checkpoint has 12 layers, a hidden size of 768, and a vocabulary size of 28,996. Once we have the configuration, we can create a model that has the same architecture as our checkpoint, but is randomly initialized. We can then train it from scratch, like any TensorFlow model. इसमें जो है इसने उसमें वही ट्रांसफर लर्निंग का यूज किया ना, तो ये इसने चेंज कर दिया इधर। BERT config TF BERT model और TF BERT config dot from pre-trained BERT base cased। तो इसके अंदर ये आपकी 12 लेयर्स हैं, मतलब आपके पास जो यहाँ अगर पीछे देखें इसके, यहाँ पे आपके पास नंबर For ऑफ हिडन instance, लेयर्स 12 है ना, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि दो लेयर्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर मिसाल है नहीं करना चाहते दो लेयर को यूज़, आप और लेयर्स या मतलब उसके ऊपर कोई और फंक्शन करना चाहते हैं तो दो लेयर्स आपने हटा दी, तो वो जो है वो आपको आगे दिखा रहा है यहाँ। तो यहाँ आपने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इक्वल टू 10 कर दिया। we can then train it from scratch, like any TensorFlow model. We can also change any part of the configuration by using keyword arguments. The second snippet of code instantiates a randomly initialized BERT model with 10 layers instead of 12. Saving a model once it's trained or fine-tuned is very easy. We just have to use the save pretrain method. Here, the model will be saved in a folder named myBERTModel inside the current working directory. Such a model can then be reloaded using the fromPretrain method. To learn how to upload this model to the hub, check out the push to hub video. मॉडल सेव करके अपलोड कर सकते हैं, मतलब ये बता रहा था। अभी आगे शायद ये दोबारा से सारा कुछ बताएगा इधर।
हाँ, ये सारा कुछ जो उसने वहाँ पे बताया है, यहाँ पे दोबारा उसको रिपीट करेंगे। लोड नहीं बताया, लोड नहीं बताया। अच्छा, in this section we will take a closer look at that creating using model, creating and using a model. We will use a TF auto model class, which is handy when you want to instantiate any model from the checkpoint. या आप किसी मॉडल को आप उसके चेक पॉइंट से लोड करते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं. So the TF model, auto model class and all of its relatives are actually simple wrappers over the wide variety of model available in the library. It's a clever wrapper as it can automatically guess the appropriate model architecture from your checkpoint and then instantiates a model with this architecture. However, if you know a type of model that you want to use, you can use the class that defines its architecture directly. Let's take a look at how it works with BERT model. तो अभी तक हम जो देख रहे थे, हम उसमें एक चेक पॉइंट का नाम डाल देते थे, ठीक है, टीएफ ऑटो मॉडल क्लास के अंदर. टीएफ ऑटो मॉडल डॉट वो प्री ट्रेन वेट, वो जो प्री ट्रेन मॉडल से वो लेके वो आपका खुद ब खुद वो आर्किटेक्चर और उसके वेट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेता था. लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम if you know that what type of model we want to use, you can use the class that defines its architecture directly. तो आप यहाँ देखें that from transformers import BERT config tf BERT model. तो आपने ये क्लासेस जो है ना मतलब इंस्टेंशिएट कर ली कि config is equal to BERT config, model is equal to tf model और config. तो ये आपकी जो है ये वेट्स होंगे उसके, और ये आपका मॉडल आर्किटेक्चर. तो आपने उसको वेट्स को उसके अंदर लोड कर दिया, बिल्ड हो गया मॉडल. वेट्स बर्ट कॉन्फ़िग, ये वेट्स होंगे, बिल्डिंग द कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये बिल्डिंग द मॉडल. अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये बिल्ड और मॉडल बिल्ड हो रहा है. तो आपने टी एफ बर्ट मॉडल क्लास में से उसकी कॉन्फ़िग पास की, तो प्रिंट किया कॉन्फ़िग को, तो ये इस तरह से बर्ट कॉन्फ़िग आ रही है. एक मिनट, इसकी हमारे पास नोटबुक है, नोटबुक यहाँ होगी. होल्ड प्लीज. The configuration contains many attributes that are used to build the model. अच्छा, इसको हम ज़रा इसको यहाँ देख लेते हैं. ये आपका install transformer dataset libraries to run this notebook. ये रन हो रहा है अभी तक, इसको स्टॉप करते हैं.
ये वही कॉन्फ़िग है, मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन। आपके ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, हिडन लेयर का साइज़ क्या है, और इंटरमीडिएट साइज़ क्या है, इंटरमीडिएट लेयर का साइज़ क्या है, और इस तरीके से मॉडल टाइप क्या है, नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और आपके वोकेबलरी साइज़ उसमें क्या है, जिस पे वो ट्रेन हुआ है। तो फिर आपकी दूसरी जो है वो बर्ड मॉडल की क्लास है। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर दिया मॉडल में। तो उसके बाद आपके पास जो है, while you haven't seen what all these attributes do yet, you should recognize some of them. The hidden size attribute defines the size of the hidden state vector, and the number of hidden layer define the number of the layer transformer model has. Different loading methods. Creating a model from default configuration initializes it with random values. तो आपके पास जब आप इसको स्टार्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, तो इसमें आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज विद रैंडम वैल्यूज़। तो आपके पास रैंडम इनिशियलाइजेशन होती है इसकी। और वेट्स की शायद इनिशियलाइजेशन कह रहे हैं। हाँ, ठीक है। द मॉडल कैन बी यूज्ड इन दिस स्टेट बट इट विल आउटपुट gibberish. It needs to be trained first. We could train the model from the scratch on the task at hand, but as you know from chapter, as you saw in chapter 1, this would require a long time and lot of data, and it would have non-negligible environment impact. To avoid unnecessary and duplicate effort, it's imperative to be able to share and reuse the model that have already been trained. तो आगे मैंने कहा कि ट्रेंड वेट्स जो हैं वो डाउनलोड करेंगे, तो वो आपके इस मेथड से टी एफ बर्ड मॉडल जो आपका ये है, मॉडल इज इक्वल टू टी एफ बर्ड मॉडल डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड आपका, उसके अंदर फिर आप इसके चेक पॉइंट डालेंगे कि उसका नाम, as you saw earlier we could replace tf bird model with the equivalent tf auto model class. We will do this from now on, as this produces a checkpoint agnostic code. तो आपके पास वो कहता है कि टी एफ ऑटो मॉडल या टी एफ बर्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वी कुड रिप्लेस दिस विद दिस। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये आपके चेक पॉइंट्स बनाता है, ये चेक पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करता है। If your code works for one checkpoint, it should work seamlessly with another. This applies even if the architecture is different, as long as the checkpoint was trained on the similar task, for example, a sentiment analysis task. So in the code sample above, we didn't use BERT config, and instead loaded pre-trained model via BERT base case. तो यहाँ पे आपने ये वाला नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली आपने लोड कर लिए वहाँ से, ठीक है। अच्छा, this is a model checkpoint that was trained by authors of BERT themselves. You can find more details about it in its model card. अब अगर आपने शुरू से मॉडल ट्रेन करने हैं तो फिर आपको ये आप करेंगे, यानी कि फ्रॉम द स्क्रैच करेंगे। तो उसमें आपके पास मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन है, मॉडल के आर्किटेक्चर है, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे प्री ट्रेंड हर चीज़ खुद ही मिल जाए, वेट्स भी मिल जाए, उसके कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाए, आर्किटेक्चर भी मिल जाए, तो फिर आप वो ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और तो आप मतलब अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके पास वेट्स जो हैं इनिशियलाइज होंगे,
खुद ब खुद, यानी कि रैंडमली इनिशियलाइज वेट्स होंगे, फिर आप उसको ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे और इस तरीके से। दिस मॉडल इज नाउ इनिशियलाइज्ड विद ऑल वेट्स ऑफ द चेक पॉइंट। अब जो हमने ये इंस्टेंशिएट किया है, ये वाला, इसका मतलब है जिस ऑथर ने इसको बनाया था उसके वेट्स ट्रेन किए थे, तो वो उसने यहाँ से उसको खुद ब खुद इसके हगिंग फेस हब से वो उठा लिए हैं वेट्स, और उसको डाउनलोड कर लिया है, आर्किटेक्चर को, कॉन्फ़िगरेशन को, वेट्स को। इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर इन्फ्रेंस ऑन द टास्क इट वाज ट्रेंड ऑन। मतलब सिमिलर टास्क के ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा फ़ौरन से, जैसे ही आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे इस चीज़ को। And it can be also be fine-tuned on a new task. By training with pre-trained weights rather than from scratch, we can quickly achieve the goal, good results. तो ये आपको वही बात हो गई। तो आप फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी एक लेयर को हटा के एंड वाली लेयर को अपनी लेयर लगा के आप उसको अपने टास्क के ऊपर फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो the weights have been downloaded and cached, so future calls of from pre-trained method we won't re-download them. जब आपने एक दफ़ा कर लिया ये, तो वेट्स सारे डाउनलोड हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड होगी, एवरीथिंग, तो दोबारा से हम वो दोबारा से नहीं होगी वो चीज़। which defaults to this directory. We can customize, you can customize your cache folder by setting hf home environment variable। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इस उसमें जाएगा, आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर में आपके वो जो हम उस दिन भी देखना चाह रहे थे कि वो मॉडल वगैरह वो कहाँ पे आए हैं, तो वो इस जगह पे आते हैं। अगर हम इसको करना चाहें यहाँ से, यहाँ अगर हम इसको रन करें और इसको रन करें, तो ये भी डाउनलोड करेगा डायरेक्टली। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं इधर इस जगह पे किसी फोल्डर में ना वो मौजूद होंगे। कैश का फोल्डर किधर है? कैश का फोल्डर होम में, होम में है या कंटेंट में है? इधर तो नहीं है। PW करके देख लेना, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। वो कंटेंट में है ना। अब कंटेंट के अंदर तो यहाँ पे ये कैश वाला फोल्डर नहीं है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है इधर, ये कहता है कि ये टिल्डा होम डायरेक्टरी का होता है ना, टिल्डा, सिम और इसमें डॉट कैश। सिंपल एलएस करें ना जरा वहां पे। सिंपल एलएस करें। जी हाँ, जरा चलाएं जरा। ये हिडन तो नहीं है कैश का फोल्डर? ये हिडन में ना हो शायद। तो ये बेसिकली यहाँ होना चाहिए, जो ये पाथ कह रहे हैं ना, ये वाले आपके जो हैं वेरिएबल्स, ये आपके वेट्स, ये वहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ। तो लेकिन यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे किधर है। कॉन्फ़िग की फाइल ढूंढना पड़ेगी ना, किधर पड़ी हुई है। नहीं, कॉन्फ़िग की तो हाँ। पड़ी है, कैश कैश की नहीं है ये वाली। कैश हगिंग फेस, ये टिल्डा डॉट कैश। एक और काम कर सकते हैं,
CD में है, यहाँ पे फाइंड माइनस नेम करके देखें। हम्म, ये सीडी के आगे लगाए जरा, डॉट्स लगाए, डबल डॉट्स इधर सीडी के आगे, चेंज डायरेक्टरी सीडी। hacking phase will probably evaluate to the force find minus, you could use find minus print zero। बहरहाल कहीं ना कहीं होगा इसको तो तलाश कीजिएगा। आगे चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं ताकि इसको ख़त्म कर लें कम से कम। तो खैर जब आप ये मॉडल इंस्टेंशिएट करेंगे तो सारे के सारे वेट्स वगैरह आपके सारे डाउनलोड हो जाएंगे खुद ब खुद, आर्किटेक्चर भी और कॉन्फ़िग भी सब कुछ। और अगर आप उसको, वो कहता है कि अगर आप इसको फाइन ट्यून भी करना चाहते हैं तो फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका थोड़ा सा डिफरेंट अगर प्रॉब्लम है, उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखें, इट कैन आल्सो बी फाइन ट्यून्ड ऑन अ न्यू टास्क, ठीक है। नए टास्क के ऊपर आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, जैसे हम ट्रांसफ़र लर्निंग में करते रहे हैं। और तो अगर आप उसके चेंज करना चाहते हैं लोकेशन फाइल्स की, तो वो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को जो है आप अपने उसमें डाल दें, क्या होता है वो, कमांड कमांड यूज़ करते हैं प्रोफाइल में, बैश प्रोफाइल होता है। बैश प्रोफाइल की इस फाइल में ये आप hf होम का वेरिएबल डाल के उसमें आप पाथ दे दें, तो आपके उस पाथ के ऊपर सेव होने लग जाएंगी जहां आप चाहते हैं, hf home वेरिएबल। The identifier used to load the model can be the identifier of any model on the model hub। तो identifier जो है वो ये होगा मेरे ख्याल में, ये, ठीक है। तो आप कोई भी मॉडल का वहाँ से आइडेंटिफायर ले लें। आइडेंटिफायर यूज टू लोड द मॉडल कैन बी आइडेंटिफायर ऑफ एनी मॉडल ऑन द मॉडल हब as long as it is compatible with BERT architecture। The entire list of available BERT checkpoints can be found here। यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं। तो असल में हम ये कमांड लगा रहे हैं ना, TF BERT मॉडल, तो यहाँ पे सिर्फ BERT वाले आएंगे। अब ये TF ऑटो मॉडल जो है ये ऑटो है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑटो मॉडल लगाएं और अंदर यहाँ पे किसी का चेक पॉइंट डाल दें तो वो खुद ब खुद इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करेगा। लेकिन अगर आप TF BERT मॉडल लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ BERT वाले सारे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ आपके पास ये सारे BERT के पड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका BERT चाइनीज़ है मिसाल के तौर पे। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो वैल्यू है ये कॉपी करें और आप उसको यहाँ डाल दें इसके अंदर। तो फ़र्ज़ किया मैं इसको ला के यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको लाता हूँ यहाँ से, और ये चीज़, तो ये आपका BERT प्रोवाइडेड दैट कि ये BERT के नाम BERT वाला हो तो वो मॉडल आपका डाउनलोड करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ कुछ और लगा दें तो वो नहीं चलेगा। अभी आपका इस जगह से वो मॉडल हब से जो है ना, वो हब से ला रहा है ये डेटा सारा उसका।
तो ये आ गया saving method. Saving model is easy as loading one. You can use the save pre-trained method which is analogous to the from pre-trained method. तो आप model dot save pre-trained directory on my computer. अब आप यहाँ पे path दे देंगे, अपना path दे के आप कोई नाम दे देंगे और आपका मॉडल सेव हो जाएगा। जैसे अब उसने यहाँ पे ये दिखाया, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक आ गई और उसकी TF मॉडल H5 फाइल, दो फाइलें आ गई। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये आपका जो है अपना वेट्स जो है वो आ गए। If you take a look at the config.json file, you will recognize the attribute necessary to build the model architecture. This file also contains the metadata such as where the checkpoint originated and what transformer versions you were using when you last saved the checkpoint. तो आपके पास ये बिल्कुल ऐसी एक फाइल आएगी, इस तरह की फाइल, और उसके अंदर बहुत सारे लिखे होंगे पैरामीटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और the model H5, TF model H5 is known as the state dictionary. It contains all your model weights. अब आपके जो weights trained हुए हैं वो सारे यहाँ पे सेव होंगे। The two file go hand in hand. The configuration is necessary to know your model architecture, while the model weights are your model's parameters. यानी कि जो learning हुई है वो आपके parameter learn हुए हैं वो ये H5 फाइल में, और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है कि इसमें कितनी लेयर हैं, कितने यूनिट्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, और क्या क्या रेलू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये चीज़ें। यूजिंग अ ट्रांसफॉर्म मॉडल टू फॉर इन्फ्रेंस। तो नाउ दैट यू नो हाउ टू लोड एंड सेव द मॉडल, लेट्स ट्राई यूजिंग इट टू मेक सम प्रेडिक्शंस। Transformer model can only process numbers that are the tokenizer generates. But before we discuss tokenizers, let's explore what inputs the model accepts. Tokenizer can take care of casting input to appropriate framework tensors. But to help you understand what's going on, we will take a quick look at what must be done before sending the inputs to the model. So let's say we have a sequence, hello, cool, nice. Yeah. Tokenizer converts the vocabulary indices, converts these to vocabulary indices which are typically called input IDs. Each sequence is now a list of numbers. The resulting is this one. तो आपके पास एनकोडेड इसकी जो सीक्वेंस, एनकोडेड सीक्वेंस वो इस तरह से आ जाएगी। एक शुरू में एक आइडेंटिफायर, एक मतलब एक आखिर में, और दरमियान में उसके जो हैं नंबर्स आ गए। तो आपके पास तीन जो हैं वो आगे, लेकिन इसमें दो नंबर, इसके भी दो हैं, हर एक के दो नंबर्स हैं। हेलो, कूल, नाइस। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन इस तरह से एक नंबर होना चाहिए था मेरे ख्याल में, लेकिन दो नंबर हैं। ठीक है, देखते हैं। List is this is a list of encoded sequence. A list of list tensors only accept regular shapes. Think matrices. This array is already a rectangular shape, so converting it to tensor is easy. तो आपको इसको जो है टेंसर्स में कन्वर्ट कर लिया। tf.constant encoded sequences, और उसको आपने जो है मॉडल को using the tensors as inputs to the model, making use of tensors with the model is simple. Just call the model with the inputs. तो आपके पास ये predictions आ गई, मतलब आपने इसको मॉडल में से पास किया इनपुट्स को और आपके पास prediction आ जाएंगे। While the model accepts a lot of different arguments, only input IDs are necessary. We will explain what the other arguments do and when they are required later. But first we need to take a closer look at the tokenizer that build the inputs that transformer model can understand. आपके पास जो है ये आपकी जो प्रोडिक्शंस के बारे में बात करें, इन्फ्रेंसेस यानी रिजल्ट्स निकाल रहे हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर मॉडल फॉर इन्फ्रेंसेस। तो ये आप
आपका जो टोकनाइज हुआ आपकी जो इनपुट होगी, टोकनाइज्ड इनपुट, उसको आप टेंसर बना लेंगे टीएफ कांस्टेंट के जरिए, और उसको आप यहाँ से गुजार देंगे, आपके पास आउटपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, देन आपके पास आगे जी टोकनाइजर्स, ये इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं, और इंशाल्लाह से फिर स्लो स्लो चलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हमने